हाँ ये बच्चों, ये हमारा एक नया टॉपिक है शेषफल प्रमेय, जो आप देख रहे हैं। ये आजकल हर एक एग्जामों में, चाहे आप एसएससी दे, रेलवे दे, चाहे कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम देंगे, तो आपके कहना चाहिए ये इसका क्वेश्चन एक मिलना ही तय है, उसकी गारंटी है। एक क्वेश्चन मिलेगा ही और बहुत ही सिंपल रहता है, आप देख के उसका आंसर बता सकते हैं। देखिए इसके कुछ नियम है, इसके कुछ रूल्स है, नियम है, ठीक है। नियम ये दो नियम है। देखिए शेषफल प्रमेय a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइडेड a प्लस b, इसका एडिशन रहेगा नीचे में, तो इसका शेषफल क्या आएगा? 0। लेकिन कब आएगा? जब यदि आप n विषम अंक देखें तभी 0 आएगा, अगर सम रहेगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक वही कंडीशन इसमें भी अप्लाई होती है। a की पावर n b की पावर प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n एंड सो ऑन, ये जा सकता है आगे तक। और ये जो बेस है इसका जो एडिशन रहेगा उससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका शेषफल आएगा 0। हाँ ये भी तभी लागू होगा जब n इज ऑड नंबर, n एक विषम संख्या हो। ठीक, तीसरे में देखेंगे, दूसरे में आप देखेंगे इसमें शेषफल a की पावर n माइनस b की पावर n डिवाइडेड a माइनस b, यानी जो यहाँ बेस में जो भी नंबर्स हैं उसको आपस में माइनस करेंगे और उसका जो शेषफल रहेगा 0। लेकिन ये भी तभी पॉसिबल है यदि n विषम संख्या ऑड नंबर हो, तो शेषफल आ जाएगा 0। हाँ देखिए बच्चों, ये रिमाइंडर थ्योरम का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि 2 की पावर x1 प्लस 3 की पावर x1 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल आएगा। क्या आएगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, 2, 3, 4 और 0। ठीक है, देखते हैं हम लोग। जो इसके पहले नियम बताया गया उस नियम से हम लोग देख रहे हैं, घात जो है 101 विषम है, विषम ऑड नंबर है, और जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं इस संख्या को, वो ये 2 और प्लस 2 और 3 का क्या है? एडिशन है, यानी उसका योगफल जो है 5 है, उसी से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इसका जो शेषफल आएगा 2 की पावर 101 प्लस 3 की पावर 101 को हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से, तो शेषफल आपका आ जाएगा 0। हर स्थिति में 0 आएगा, बशर्ते ये नियमों को पूरा करना चाहिए। इसकी पावर जो रहे ऑड रहे, इसका भी पावर ऑड, और दोनों सेम रहे, और इसको हम लोग इसके बेस के एडिशन से डिवाइड करेंगे। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 की पावर जो है 31, 21 का पावर 31 है, को 34 से विभाजित किया जाए तो शेषफल आएगा। ये हमारे 4 ऑप्शन है। देख रहे हैं 31 विषम संख्या है, विषम, आपको बस देखना है कि यह सम है कि विषम, और दोनों में क्या रहेगा कि सेम अंक रहेगा। कोई भी अंक रहे लेकिन विषम रहे और सेम रहेगा। और दूसरे में 13 प्लस 21 को आप ऐड करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 34 आएगा। और 34 से ही आप देख रहे हैं डिवाइड किया जा रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं 34 से ही डिवाइड कर रहा है, तो निश्चित ही इसका शेषफल क्या आ जाएगा? 0। इसमें कोई शक नहीं है, इसका शेषफल 0 आना ही है, और आप इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप ऑप्शन में सीधा राइट कर सकते हैं 0। देखिए बच्चों ये तीसरा क्वेश्चन है, देखने में आपको अलग दिख रहा होगा, लेकिन इसमें भी नियम में आपको बताया गया। फर्स्ट वाले में नीचे में जो दिया गया था फॉर्मूला, जो नियम बताया गया था उसी पे बेस्ड है, कुछ नया नहीं है। आप देख रहे हैं 16 है, 16 का पावर 3 प्लस 17, 17 का पावर 3, 18, 18 का पावर 3 और 19, 19 का पावर 3 को 70 से विभाजित करने पर शेषफल आएगा। ठीक है, तो इसका भी उसी तरह से देखते हैं। सभी में सेम घात है, 3 है, और 3 विषम संख्या है, 3 विषम है, ऑड नंबर। ठीक है, और पहली शर्त है कि इसका जो घात होगा हर हाल में विषम होना ही चाहिए, कुछ भी रहे विषम रहे, और सभी में सेम। और दूसरे में आप इसको ऐड कीजिए, 16, 17, 18, 19, आप इसको ऐड करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 70।
और आप देख रहे हैं 70 से ही डिवाइड किया जा रहा है, तो आपको पहले ही क्लियर बता दिया गया, जब इसके बेस के एडिशन से ही अगर इसको डिवाइड करेंगे संख्या को, तो इसका शेषफल हर हाल में आएगा 0। ठीक, इसमें आपको कोई भी दो मत होने की आवश्यकता नहीं है, 0 तो सिर्फ 0। आप एक नज़र देखिए और देखिए और इसको ऐड कीजिए, आपको पता चल जाएगा। और यहाँ हम लोग देखिए बच्चों, एक नया क्वेश्चन है जो मैं दूसरा आपको बताया था, दूसरा वाला नियम, सेकंड वाला, उसमें आप देखे थे कि बीच में क्या था, माइनस, बाकी सब सेम था, बीच में माइनस, और इसका जो घात है आप देख रहे हैं 75 विषम संख्या है, विषम है, ऑड नंबर। ठीक है, ये हमारी शर्त को फुलफिल कर गया। सेकंड में आप देखेंगे चूंकि यहाँ माइनस है, तो 101 में से आप 76 को माइनस कीजिए, ये आ जाएगा आपका 25, और इसी अंक से तो हम डिवाइड कर रहे हैं, इससे, इसका ये जो संख्या दिया हुआ है 25 से डिवाइड कर रहे हैं। कहने का मतलब है 101 75 माइनस 75 को जब डिवाइड करेंगे 25 से, तो इसका रिमाइंडर जो आएगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है। ठीक, आप 5 सेकंड में, मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। माइनस रहेगा तो दोनों में से आप माइनस करके देखेंगे, और प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे, और इसका घात हमेशा विषम होना चाहिए, चाहे यहाँ प्लस हो और चाहे माइनस हो, इसका जो घात रहेगा हमेशा विषम ही रहेगा। 67 की पावर 41 माइनस 31 की पावर 41 विभाज्य है, ये आप देख रहे हैं विभाज्य है, ये 5th नंबर का क्वेश्चन होगा, विभाज्य है। तो देखिए बच्चों, आपको बताना है 4 से या 9 से 36 से या सभी से। ठीक है, आपको बताया गया था जो सेकंड वाला नियम है उसमें घात पहले तो विषम होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो घात है वो क्या है, विषम। ठीक है, विषम है, ऑड नंबर। ठीक है, तो पहली शर्त तो पूरी हो गई। दूसरा हम देखेंगे कि 67 माइनस 31 कितना होता है, माइनस कीजिए आप 36 का मतलब ये हो गया कि 2 इंटू 2 इंटू 9, देख रहे हैं आप। अब या तो ये 36 से विभाज्य होगा, या 2 से होगा, या 4 से होगा, या 9 से होगा, या 18 से होगा। तो ये सभी संख्या ऐसे, देखिए इन दोनों को अगर मिला लेंगे, इसके गुणनखंड है उससे भी तो डिवाइड होगा। 36 के गुणनखंड क्या है, 2 2 और 9, ये 3 3 हो जाएगा, 3 3 भी हो जाएगा। तो आप इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा। और इन सभी को मिला देंगे तो ये तो 36 पहले से आया हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी से। बच्चों, जैसा भी वीडियो लगे आप इसको बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में, और ये आप क्वेश्चन को बहुत केयरफुली देखिएगा, ये एग्जाम में आपको निश्चित तौर पे ही दिखेगा, 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।